माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और खाना भी बना दिया है। अब मैं जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ, वरना मास्टर जी बहुत गुस्सा करेंगे। आज आखिरी इम्तिहान है और आज मैं देर से गई तो पक्का मास्टर जी मुझे इम्तिहान से पहले ही फेल कर देंगे। आप अपना और छोटू का ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। गरिमा थी तो महज 15 साल की, लेकिन वो अपने परिवार को सुखी रखने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन क्या करना है वो उसे भी नहीं पता। बस उसने गांव में सुना था कि पढ़ाई हर एक समस्या का हल है। बस उसने उसी दिन से मन में पढ़ने का ठान लिया। रट्टा मार मार कर वो जैसे तैसे करके 10वीं और 11वीं तो पास कर जाती है, लेकिन 12वीं की परीक्षा के बाद पूरी तरीके से उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। हाँ मौसी, यहाँ सब ठीक है। आप कैसी हो मौसी? और सोनम कैसी है? हाँ मौसी, बस आखिरी इम्तिहान बचा है। बस मौसी, 12वीं का रिजल्ट आते ही मैं नौकरी के लिए आपके पास आती हूँ। ठीक है गरिमा, अच्छे से एग्जाम देना। और हाँ, तुम्हारे मौसा ने कंपनी में तुम्हारे जॉब की भी बात कर ली है। बस तो जल्दी से 12वीं का सर्टिफिकेट लेकर यहाँ आ जा। गरिमा बहुत खुश थी, क्योंकि उसने जिस चीज के लिए इतने सालों से न चाहते हुए भी पढ़ाई की, फाइनली अब वो पूरा हो चुका था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गरिमा 12वीं के इम्तिहान में पूरी तरीके से फेल हो जाती है। मास्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपको कॉपी चेक करने में गड़बड़ी हुई है। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखे थे, फिर ये कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। गरिमा बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। बेटी, इस बार ज्यादातर बच्चे फेल हो गए हैं। मास्टर जी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से मेहनत करूंगी। कोई फायदा नहीं है बेटी, क्योंकि यहाँ कोई पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है, तो तू कैसे पास होगी? तू एक काम कर, तू शहर जाकर वहाँ से पढ़ाई कर लो। वहाँ तुम्हें अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे, या फिर तू किसी प्राइवेट कोचिंग से ट्यूशन ले ले, तभी तू परीक्षा में पास हो पाएगी। जी मास्टर जी, शुक्रिया। गरिमा उदास मन से घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। क्योंकि उसे अपने घर की हालात अच्छे से पता था। वो चाहकर भी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों तक तो वो बहुत निराश रहती है। फिर एक दिन, अरे ओ गरिमा, तुझे पता है हमारे गांव में एक एनजीओ आया है। वहाँ हमें मुफ्त में सिलाई बुनाई कढ़ाई सबको सिखाया जाएगा। तुझे तो सिलाई का बहुत शौक था ना, चलना हम भी वहाँ सीखने चलते हैं। क्या सच में? उसके बाद गरिमा सिलाई सीखने लगती है। कुछ दिनों बाद सिलाई सिखाने वाली मैडम विनीता सभी लड़कियों से कहती है, आज आप सबको एक लहंगा बनाना है और जिसका लहंगा सबसे यूनिक और डिजाइनर होगा उसे मिलेगा लहंगा सिलाई मेगा ऑडिशन में भाग लेने का सीधा सीधा मौका। ये सिलाई का मेगा ऑडिशन क्या होता है विनीता मैडम? अरे, मेगा ऑडिशन एक बहुत बड़ा मौका है उन गरीब बच्चों के लिए जिसका सपना फैशन डिजाइनर बनने का होता है। मैं यहाँ से कुछ लड़कियों को सेलेक्ट करके शहर लेकर जाऊंगी, जहाँ उनकी अच्छे से ट्रेनिंग करवाऊंगी और फिर वो लड़कियाँ वहाँ ऑडिशन में भाग लेंगी और जिसका लहंगा जजेस को पसंद आएगा उसे पूरे 1 लाख रुपए इनाम और साथ ही उन्हें बहुत बड़े कंपनी के साथ काम करने का सीधा मौका मिलेगा। ये सुनकर गरिमा बहुत खुश हो जाती है। मेरे पास बस ये आखिरी मौका है अपने घर वालों के लिए कुछ करने का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे किसी भी तरह से इस ऑडिशन में जाना है और जीत कर आना है। मैं अपने जी जान से मेहनत करूंगी। गरिमा घर आकर सिलाई में लग जाती है और दिन रात सिलाई करती है। वो अपने मन में डिजाइन सोचती, फिर वो उसे सिलती और अपना लहंगा देखकर सोचती, ये लहंगा अच्छा तो बहुत है, लेकिन यूनिक नहीं है। मुझे कुछ अलग तरीके से लहंगा सिलना होगा। सोच गरिमा, कुछ नया सोच। गरिमा अपनी माँ की पुरानी साड़ी लेकर 2-3 अलग अलग डिजाइन के लहंगे बनाती है और एनजीओ में लेकर जाती है। सभी बच्चों का लहंगा देखने के बाद विनीता मैडम उस गांव से 3 लड़कियों को सेलेक्ट करती है, जिसमें गरिमा का भी नाम होता है। गरिमा, तुम्हारा लहंगा बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेगा ऑडिशन के लायक नहीं है। उस ऑडिशन को जीतने के लिए तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी और भी कुछ नया बनाना होगा। मैडम,
मैं अपने जी जान से मेहनत करूंगी। मेरा यकीन करिए मैडम, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। गुड, ठीक है, तो तुम तीनों अपना अपना सामान बांध लो और मेरे साथ गाड़ी में बैठो। हमें आज ही शहर के लिए निकलना है। ऑडिशन आज से 4 दिन बाद है, तब तक हमें प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद विनीता गरिमा और 2 लड़कियों को लेकर शहर आ जाती है। विनीता वो लड़कियों को और भी कुछ नए नए चीजें सिलना सिखाती है। देखो, तुम तीनों को मैं बताना चाहती हूँ, फैब्रिक से तो हर कोई लहंगा बनाएगा ही, लेकिन इस बार तुम सबको कुछ अलग हटके फैब्रिक को छोड़कर किसी और चीज से लहंगा बनाना होगा। ये बिल्कुल नया और यूनिक होगा। पर मैडम, बिना कपड़ों का हम किस चीज से लहंगा सिलेंगे? अपने आसपास देखो, बहुत सारी चीजें हैं, घास फूस, कागज, फल, सब्जी। वाह मैडम, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। फिर चलो, यहाँ पास ही सब्जी मंडी है, जाओ सब वहाँ से सुंदर सुंदर फ्रूट और सब्जी लेकर आओ और लहंगा बनाना शुरू करो, क्योंकि ऑडिशन कल ही है। उसके बाद सारी लड़कियां मंडी से कोई बंद गोभी तो कोई मटर, कोई आलू, सब लाकर लहंगा सिलने लगती है। तभी विनीता मैम आती है और सबका लहंगा देखकर कहती है, अरे वाह गरिमा, तुमने तो बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक और आलू का मिक्सअप करके यूनिक लहंगा डिजाइन बनाया है। वाह, ये कुछ हटके है और मुझे यकीन है ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग कल टाइम से पहुँच जाना। मैं तुम्हें वही ऑडिशन में ही मिलूंगी। इतना बोलकर विनीता मैडम चली जाती है। तभी गरिमा के साथ ही दोनों लड़कियां आपस में बातें करने लगती है। अरे, हमने भी तो इतनी मेहनत से लहंगा सिला है, लेकिन हमारी लहंगा का तारीफ करना तो दूर, विनीता मैडम ने इसे देखा तक नहीं और इस गरिमा की बच्ची के लहंगा का तारीफ करके चली गई। अरे तुमने देखा नहीं, उसका लहंगा सच में बहुत ही अच्छा है। वो जब से आई है सिर्फ सिलाई में ही घुसी रहती है और फल सब्जियों से लहंगा बनाना तो हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं होने वाला। फिर ठीक है, अगर हम इस कंपटीशन को नहीं जीत सकते, हम इस गरिमा की बच्ची को भी इस कंपटीशन को नहीं जीतने देंगे। फिर दोनों लड़कियां प्लान बनाकर सुबह जब गरिमा सो रही होती है, तभी उसका लहंगा चुराकर ऑडिशन में चली जाती है। अब देखती हूँ ये कैसे जीतती है। इधर गरिमा जब घर से निकलने लगती है, तभी देखती है कि उसका लहंगा घर में है ही नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा लहंगा कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अब मैं क्या लेकर ऑडिशन में जाऊंगी? ये मेरे साथ क्या हो गया? अब तो समय भी नहीं बचा कि मैं दोबारा दूसरा लहंगा बना सकूं। मैं फिर से एक बार हार गई। गरिमा रोते रोते ऑडिशन में पहुंचती है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है, आपका ये ऑडिशन अलग तरीके से होने वाला है। आज सबको लाइव बैठकर लहंगा बनाना होगा और जो जितनी जल्दी और अच्छा लहंगा बनाएगा वही इस मेगा ऑडिशन का विनर होगा। ये सुनकर गरिमा को तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी पुकार भगवान ने सुन ली। वो अपना आंसू पोंछकर स्टेज पर जाती है। मैं जल्दी से ये फैब्रिक और मिर्च को लेकर इससे कुछ नया बनाने का ट्राई करती हूँ। गरिमा जल्दी से अपने मन में डिजाइन सोचती है और उसे एक यूनिक मिर्ची का लहंगा का रूप दे देती है और टाइम खत्म होने से पहले ही वो लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। गरिमा का लहंगा इतना यूनिक और सबसे कम समय में बनाया हुआ सबसे बेस्ट लहंगा होता है। गरिमा का लहंगा सबको पसंद आता है और लास्ट में गरिमा उस मेगा ऑडिशन की विनर बनती है। इनाम के तौर पर उसे 1 लाख रुपए मिलता है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल जाता है। गरिमा ने अपने घर वालों के लिए जितने भी सपने देखे थे वो सब पूरा करती है और जिन लड़कियों ने गरिमा के लहंगे चुराए थे उनका सर शर्मिंदगी से हमेशा के लिए झुक जाता है।